Assalamualaikum. Hope you all are doing well. Last time we discussed about the velocity and its types. Similarly, we discussed about the acceleration and its types. Velocity की हमने कौन कौन सी टाइप्स डिस्कस की थी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन भी सिमिलरली हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था। आज जो है हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं कि हम तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटे जब भी कोई चीज़ हम डिराइव करते हैं, अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। जब भी हम कोई डेरिवेशन करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कुछ कंसिडरेशन करनी होगी। अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, कोई ऐसी बॉडी जो मूव कर रही है, इतने टाइम में उसका इतना डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए होगा, हमें फाइनल रिजल्ट ये चाहिए Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। हमने लास्ट टाइम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में डिस्कस किया था कि ये Vf क्या चीज़ है, F रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल को और V रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। सिमिलरली ये Vi क्या चीज़ है, Vi के अंदर I रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल को, जब बॉडी चलना स्टार्ट होगी उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी। A एक्सेलरेशन हो गया और T टाइम हो गया। इस चीज़ को हमने डिराइव करना है। इस चीज़ को डिराइव करने के लिए कंसिडरेशन क्या करेंगे, हम कहते हैं कि कंसिडर अ बॉडी, एक बॉडी को कंसिडर करें, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को जहन में रखते हैं और कंसिडरेशन करते जाते हैं कि हमने एक कंसिडर की बॉडी को मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी Vi। एक बॉडी कंसिडर करो जो कि मूव कर रही है, किस तरह मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी Vi के साथ। जब Vi वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कुछ टाइम बाद उसमें एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T कुछ वक्त गुजरता है, एंड एक्सेलरेशन A इज प्रोड्यूस्ड, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था और हमने क्या कहा था, जब भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है। तो इसका मतलब है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, कोई और हो जानी चाहिए। तो कोई और जो नाम है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, फाइनल का। तो एक बॉडी कंसिडर की जो इनिशियल वेलोसिटी से घूम जा रही है, कुछ टाइम के बाद एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हुआ एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स Vf, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटे, Vf। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने पहले से जहन में रखा हुआ था, उस चीज़ को लेकर तमाम उसके वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर कंसिडरेशन में डिफाइन कर दिया कि इन तमाम वेरिएबल्स को मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में यूज़ करना है। बेटे जब वेलोसिटी Vi है, थोड़े टाइम के बाद एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हुआ और वेलोसिटी Vf हो गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है मैथ्स से, उसको हम शुरू कहाँ से करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी से। तो बेटे अगर ये सारी कंसिडरेशन है तो इसमें हमें ये बात पता चल रही है कि चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी हम जानते हैं कि Vf माइनस Vi के बराबर आ रही है। शुरू में वेलोसिटी Vi थी, बाद में Vf हो गई, तो चेंज कितना हुआ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, Vf माइनस Vi। बेटे चेंज इन वेलोसिटी को हम शो किससे करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा से, वेलोसिटी के लिए हमने V यूज़ कर लिया, तो डेल V बराबर हो गया Vf माइनस Vi के। अब ये जो अबव इक्वेशन है, हमने इसको किससे डिवाइड करना है, टाइम से। हमने टाइम से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन के फार्मूले में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आता है, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन में A मौजूद है, तो हमने इस इक्वेशन के अंदर A प्रोड्यूस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे dividing the above equation by time
टी। भाई टी वेरिएबल से आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें। इक्वेशन को डिवाइड करने का मतलब है इक्वेशन की दोनों साइड्स को आपने डिवाइड करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो डेल वी डिवाइडेड बाय टाइम इट विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। बेटे हम जानते हैं कि डेल वी डिवाइडेड बाय टी किस चीज़ के बराबर है, डेल वी डिवाइडेड बाय टी ए के बराबर है। तो डेल वी डिवाइडेड बाय टी की जगह पे हम इस जगह पे साथ में पहले बता देंगे, सिंस हम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं सिंस ए किस चीज़ के बराबर है, ये तो बराबर होता है डेल वी डिवाइडेड बाय टी के। तो अबव इक्वेशन इट विल बी रिटन एज इन प्लेस ऑफ डेल वी डिवाइडेड बाय टी आई विल पुट ए, इट विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। टी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो ए टी इट विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। मैं अगर जिस चीज़ को डिराइव करना है उसको मैंने पहले से लिखा हुआ है कि मुझे ये फॉर्म चाहिए फर्स्ट इक्वेशन की, उसमें है वी एफ सेपरेट है, इस जगह पे वी एफ के साथ क्या है वी आई माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा वी आई प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया वी आई प्लस में वी आई प्लस ए टी इट विल बी इक्वल टू वी एफ। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिख लेते हैं कि वी एफ बराबर हो गई वी आई प्लस ए टी। यही चीज़ मैंने डिराइव करनी थी, ये चीज़ डिराइव हो गई। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपने ये बात याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के अंदर, किसी भी न्यूमेरिकल में जब उस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, या तो ये वर्ड यूज़ नहीं किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर आपने ज़रूरी है इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ जाना है। मैंने आपसे जब आपको डिस्टेंस पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि हम जो है एक डिस्टेंस का फार्मूला डिस्कस करेंगे, लेकिन कब, जब वेलोसिटी पढ़ लेंगे। तो अब डिस्टेंस के फार्मूले को एक डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या था। डिस्टेंस था क्या, दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ कवर होगा उसको डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट, इसका भी फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि डिस्टेंस किसका मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का। और जब मैं कोई फार्मूला लिखता हूँ तो मैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मुझे चाहिए। बेटा वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, सिंस v वाज इक्वल टू v इज इक्वल टू s अपॉन टी। s क्या चीज़ है, इट वाज डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस, t टाइम है। मुझे डिस्टेंस का फार्मूला चाहिए तो s किसके बराबर होना चाहिए, t उधर जाके v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v मल्टीप्लाई t। अब इसको इस जगह पे डिस्कस करने का मकसद क्या है, इस जगह पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये फार्मूला आप तब यूज़ करेंगे जब वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी या एवरेज लेंगे। इन दोनों सूरत हाल में हम डिस्टेंस का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जरा आप जहन में लाएं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो ये फार्मूला कब यूज़ करना है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें कह दिया गया वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ नहीं करेंगे, डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक कि आप रखिए इसको, इन तमाम चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।